इस यूथ को, हमारे यंग लोगों को सवाल करना आना चाहिए। सवाल करना आना चाहिए, सही है। ठीक है। ये हमारे एजुकेशन में कहीं पे भी नहीं सिखाया जाता। जवाब देना सिखाया जाता है, सवाल करना नहीं सिखाया जाता। गुड। सो दे नीड टू लर्न हाउ टू क्वेश्चन थिंग्स। ठीक है ना? ठीक है। अच्छा, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आप एक थिंकिंग माइंड रखते हैं तो खुद ब खुद आप में आ जाती है, लेकिन उसको डेवलप करना पड़ता है। जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक यूथ पल्स, और जैसे आपको मालूम है कि पाक यूथ पल्स का पर्पज़ क्या है। इस चैनल का पर्पज़ है यंग टैलेंट को हाईलाइट करना, उनकी कहानियाँ सुनना, उनकी कहानियों से वो बच्चे और वो यंगस्टर्स जो बाहर हैं उनको मोटिवेट करना कि वो भी उनको फॉलो करते हुए आगे बढ़ें। तो आज इसी सिलसिले में एक और हमारा एपिसोड है, उसमें हमारे मेहमान शादाब साहब हैं। हम उनसे आज गुफ्तगू करेंगे और बहुत सारी बातों पे। शादाब साहब, वेलकम टू बहुत बहुत चैनल। शुक्रिया सही साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। आपने तो यूथ कहकर मेरा खून बढ़ा दिया है। आप भी यूथ में शामिल होते हैं, ये आप समझ जाएं, आप भी यूथ हैं हमारे लिए। लेकिन गिवन योर एक्सपीरियंस दैट यू हैव in this field, I think your input can give a lot of information to the audience who are watching this channel. और मैं आपसे पहले तो गुजारिश ये करूं कि आप अपना एक डिटेल तारुफ तो कराएं, ताकि मुझे पता है लेकिन बाकी लोगों को भी पता चल जाए। उसके बाद फिर हम अपनी एक्चुअल कन्वर्सेशन शुरू करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एक दफ़ा दोबारा। मेरे वालिद साहब जो हैं वो रेलवे में थे, ठीक है, तो उसकी वजह से मैंने घाट घाट का पानी पिया। ओह लवली, ठीक है। गुड। मेरी जो अर्लीस्ट मेमोरीज जो अभी तक याद है मुझे, सही ना, उससे पहले की नहीं याद है, वो 1971 की वॉर है। ओह अच्छा, सही ना। 1971 की वॉर में हम लोग साहिवाल में हुआ करते थे, और मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि वो जो है साहिवाल से फिर फैसलाबाद, फैसलाबाद से फिर लोधरा से फिर खानपुर से फिर मीरपुर ख़ास के बाद जो है वो वालिद साहब की रिटायरमेंट थी, तो उन्होंने कहा कि हमने जो है वो कराची में सेटल होना है। वेरी इंटरेस्टिंग। तो कराची में आके वो सेटल हुए। अच्छा, मेरी स्कूलिंग की बड़े मज़े की बात ये है कि पीला स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल, ये तमाम जो है मैंने उससे वो गुजरा। और मेरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस जो अभी तक मुझे याद है वो मीरपुर ख़ास में कॉम्प्रीहेंसिव हाई स्कूल, गवर्नमेंट कॉम्प्रीहेंसिव हाई स्कूल होता था। ठीक है। और वहाँ की मज़े की बात ये है कि वहाँ के हर क्लास के 3 सेक्शंस होते थे। ठीक। एक सिंधी मीडियम, एक इंग्लिश मीडियम और एक उर्दू मीडियम। अच्छा। हाँ। ये उस ज़माने की बात है। जी है, मैं आपको 1982-84। अच्छा, सही है ना। बहुत टॉप क्लास स्कूल होता था। तो वहाँ से जो है मैंने वहाँ के इंग्लिश मीडियम स्कूल से मैंने पढ़ा, आपने स्टार्ट ली वहाँ से मैंने स्टार्ट लिया, और मैट्रिक के एग्ज़ाम में मैंने टॉप किया था, तो मेरा नाम अभी तक जो है माशाल्लाह वो वहाँ पर लिखा हुआ ये है। बात आपने पहले नहीं बताई, देख ले, आपने आज पॉडकास्ट में ये आज के लिए बचा के रखी ये आपने बचा के रखी है। चले, एक नई बात हमें पता चली, आज के लिए बचा के रखी है। वहाँ से फिर आ गए कराची, कराची में मलीर में, जैसे कहें कि वाले साहब ने घर बना लिया था, वहाँ पे रहे। गवर्नमेंट सुपीरियर साइंस कॉलेज से मैंने पढ़ा, इंटर किया। इंटर करने के बाद इस्लामिया कॉलेज से मैंने बीकॉम किया। बीकॉम करने के बाद फिर ऐसा हुआ कि मुझे शौक़ था बिज़नेस की तरफ जाने का, तो मैंने IBA का टेस्ट दिया, जो आपका ये मशहूर IBA है। IBA, ठीक है, कराची वाला कराची जी, ठीक है। तो मेरा IBA मॉर्निंग में, सीमेंस में जॉब का टेस्ट था, सीमेंस पाकिस्तान में जॉब, और IBA इवनिंग में, तीनों एक साथ आ गए। ओह अच्छा। तो अब मैंने कहा कि अब क्या करूं। मॉर्निंग में जाता हूं तो 2 चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, इवनिंग में जाता हूं तो फिर सिर्फ एक चीज़ छोड़नी पड़ती है। तो मैंने, लालच आदमी तो होता है ना, लालच, सारी चीज़ें मिल जाएं एक ही साथ। तो मैंने मॉर्निंग IBA को छोड़ दिया, मैंने इवनिंग IBA में एडमिशन ले लिया, और साथ साथ जो है वो मैंने। और ये किस सन की बात है? ये है अल्लाह भला करे आपका 1990, हाँ 89-90। तो सीमेंस में मैं कमर्शियल ऑफिसर के तौर के ऊपर मैंने उस ज़माने में मैंने जॉब स्टार्ट की, और IBA में पढ़ना शुरू कर दिया। साथ साथ चलता रहा, 4 साल तक गुजरे। तो 1995 में मैंने अपना MBA मुकम्मल किया,
और उसके साथ जो है मुझे पढ़ाने का शौक़ हुआ, तो फिर मैंने IBA में पढ़ाना शुरू कर दिया। ओह माशाल्लाह। अच्छा, ये भी उसी ज़माने की ये बात भी होगी उसी जब आप ज़माने की ग्रेजुएट हुए जी वहाँ हाँ, से? 95 से लेकर ठीक है। 2000 तक मैंने, तो हमारे उस्ताद मोहतरम हुआ करते थे फजल हसन साहब, उनको ये क्रेडिट जाता है कि वो मुझे टीचिंग की तरफ लेकर आए। और IBA में मुझे ये वाहिद डिस्टिंक्शन हासिल है कि जिस ज़माने में मैंने IBA में पढ़ाना शुरू किया तो वहाँ पे 4 डॉक्टर होते थे, PhD डॉक्टर। अच्छा। ठीक है ना, डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब, अच्छा। डॉक्टर अब्दुल वहाब साहब, बड़े नाम है सारे जी। डॉक्टर पंवर साहब, हम्म, ये HEC के डायरेक्टर होते थे, इकबाल ठीक है। पंवर, डॉक्टर ठीक इकबाल है। पंवर साहब, और डॉक्टर महनाज फातिमा। ऑल बिग नेम्स, ऑल बिग नेम्स। अच्छा, मैं इन चारों का जो है मैं टीचिंग असिस्टेंट था एट अच्छा। वन, एक बैक हाँ। वक्त, अच्छा जी। बैक वक्त आई वाज असिस्टिंग दीज 4 PhDs एट द सेम टाइम। तो अच्छा। उससे मुझे जो सीखने को मिला उसको मैं आपको बयान नहीं कर सकता। बहरहाल वहाँ पे पढ़ाता रहा। उसके बाद एक मौका मिला, तो उस ज़माने में गवर्नमेंट ने ये अनाउंस कर दिया था कि आपका जनाब प्राइवेट सेक्टर जो है वो हायर एजुकेशन की तरफ आए। तो नहीं, हर कोई जो है जिसके पास भी थोड़ा सा पैसा था वो यूनिवर्सिटी बनाने के चक्कर में था। उस ज़माने में भी? जी, उस ज़माने में, ये 90 में आपको अच्छा, बात कर रहा हम हूँ। ये समझ रहे हैं कि ये आजकल की कहानी है, नहीं लेकिन नहीं आप नहीं, बता रहे हैं कि 89, 90, ये तो उसी 91 में। वक्त स्टार्ट हुआ था, स्टार्ट अच्छा। उसी वक्त हुआ था। तो ये आपका ग्रीनिच यूनिवर्सिटी, फिर कैनेडियन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, वो एक फ्रॉड आया था, वो होके ख़त्म हो गया। फिर ग्रीनिच यूनिवर्सिटी ये उस ज़माने में बनी थी। फिर हमें भी एक मौका मिला यूनिवर्सिटी बनाने का, और इकरा यूनिवर्सिटी के मैं फाउंडिंग मेंबर्स में से हूँ। अच्छा, ओ वेरी जी, गुड। ये तो आपने सारी खबरें आज आपने हमें आज देनी मैं थी। आपको दे रहा हूँ, अपने सारे राज फाश कर साल रहा हूँ। सारे राज फाश कर रहे हैं। गुड। तो इकरा यूनिवर्सिटी बनाई, फिर यूनिवर्सिटी के बाद हुनैद के साथ, हुनैद हुनैद लाखानी, हुनैद के साथ आई के न्यू साथ, हिम। अब तो बहुत नफीस इंसान, बहुत ही प्यारा इंसान I've थे। been meeting him when I was in Islamabad. अच्छा अच्छा So we अच्छा। used to have a frequent get together. हाँ, So he's no more. he's no He's no more more. भाई, हाँ। बट इंतहाई नफीस इंसान, नहीं, I इंतहाई know him. नफीस इंसान वो जो है, एंड वेरी पैशनेट। हाँ। और उनकी एक बात तो मैं रिकॉर्ड करवाना चाहूँगा इनके, वो जो है ना, आपको पता है कि हर जुम्मे का खाना उन्होंने एक यतीम खाना बनाया हुआ था। पाकिस्तान में कहीं पर भी होते थे, उनका ये मामूल था कि जुम्मे का खाना वो उस यतीम खाने में अपने बच्चों के साथ खाते थे। अच्छा जी। जी हाँ, And you must be witness. आई एम अ विटनेस, मैंने उनके साथ बैठ के खाना खाया, और ये किसी को नहीं पता। तो उन्होंने जितने यतीम बच्चों को पाला है, अल्लाह उनको अजर दे इसका। आमीन आमीन। तो बहरहाल जनाब, यूनिवर्सिटी बनाई ये कि उसके बाद एक दो और यूनिवर्सिटी बनाने का वो हुआ। फिर मैं चला गया आगा खान फाउंडेशन, और उसके बाद मैंने कहा कि अब बस बहुत जॉब हो गई, अब मैंने जॉब नहीं करनी। तो मैंने फ़ैसला किया कि अब मैंने सेल्फ एम्प्लॉयड होना है। तो मेरी आखिरी जॉब जो है वो यही 2000 तक थी। फिर मैंने जिसे कहेंगे एज अ कंसल्टेंट काम करना शुरू किया। एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ काम किया, खान फाउंडेशन के साथ काम किया। फिर मैंने एक कंपनी बना ली, उसका नाम था फोर कॉर्नर्स ग्रुप। ठीक है। 2 लोगों ने मिलकर कंपनी बनाई। फिर हमारे तीसरी पार्टनर थी, उन्होंने ज्वाइन किया। वो कंपनी माशाल्लाह बहुत अच्छी ग्रो की, अभी भी चल रही है। तो 2007 से लेकर 2016 तक मैंने वो कंपनी चलाई। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में उसके ऑफिसेज़ बने, 50 लोगों की टीम हो गई। 2016 में फिर दोबारा खुरक उठी, आपको पता है कि आई नो यू। उसी ज़माने में फिर आपसे पहली दफ़ा मुलाकात जब मैं हुई एमडी थी, था जब ओवरसीज आप का, MD फेडरल थे। गवर्नमेंट में जी, मैं जी, था जी, एमडी। जी। उस ज़माने में आपने उसी तशरीफ ज़माने लाए, में, हमसे हाँ। मुलाकात हुई, और अच्छी मुलाकात थी वो, कि हाँ, तो हाँ, आज हाँ। भी जी हाँ, जी कायम हाँ। है। तो वो उस वक्त में एंटेल इंटरनेशनल, एक दुनिया की दूसरी तीसरी सबसे बड़ी एग्जीक्यूटिव प्लेसमेंट एजेंसी है। तो उनका प्रपोजल आपके साथ जी, पास आप आए लेकर थे। आया था, जी आपके जी पास जी। लेकर आया था। हाँ, बट यू नो दोज वर द डेज व्हेन आई वाज अबाउट टू एंड माय टेन्योर एज जी, एमडी। जी, जी, हाँ। तो लेकिन अगर आपके उस पे हम काम करते तो वी कुड हैव डन टू मच फॉर द गवर्नमेंट, फॉर द पीपल हु हाँ, आर जी हाँ, जी हाँ। माइग्रेटिंग फ्रॉम जी हाँ, पाकिस्तान। जी हाँ। तो चलें, हर चीज़ में अल्लाह की बेहतरी होती है। वो बेहतरी आपका होती है। पूरा जो आइडिया था कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट मार्केट है वो डाइवर्सिफाई हो जाए, डाइवर्सिफाई। वो हो जाती है। एनीवे, हर चीज़ का एक वो होता है। उसके बाद 2016 से लेकर फिर अब ये आज आपके सामने बैठा हुआ हूँ। तो एज अ फ्रीलांस कंसल्टेंट मैं काम करता हूँ, फॉर ठीक है। प्रॉफिट सेक्टर में, नॉन प्रॉफिट सेक्टर में। अच्छा शादाब, आप हमें एक बात बताएं कि जी। अभी माशाल्लाह यू हैव सच अ डाइवर्सिफाइड experiences. You work with government, you work with private sector, and you were in education sector. तो आपने, मुझे पता है कि आपने यूथ पे भी बड़ा काम किया है,
तो कोई यूथ पे हमें बताएं, क्योंकि ये चैनल जो है हमारा यूथ को फोकस कर रहा है। हम यहाँ पे उन यंगस्टर्स को भी बुलाते हैं जिनकी अपनी सक्सेस स्टोरीज़ होती हैं। फिर हम ये भी करते हैं कि वो लोग जो उनसे ताल्लुक़ रखते हैं यूथ की डेवलपमेंट में, उनको भी बुलाते हैं। और जिस तरह हमने आज आपको ज़हमत दी, एंड यू वर वेरी काइंड इनफ कि यू ग्रेस्ड आवर ओकेजन। तो यूथ पे आप मुझे बताएं कि इश्यूज़ क्या हैं पहले तो हमारी पाकिस्तान की यूथ के, उनको एड्रेस कैसे किया जाए दो, और क्या प्रोस्पेक्ट्स देख रहे हैं आप यूथ के लिए कि पाकिस्तान का यूथ कैसे ग्रो करे इन हालात में, इन चैलेंजेस के साथ। आपको पता है कि इस मुल्क की पॉपुलेशन जो है 60% मैं ये समझता हूँ कि यूथ पे, बिल्कुल 60%। हाँ 60% यूथ पे करते हैं। जिस मुल्क का यूथ हमारे पास इतना हो, और अगर वो गेनफुली हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, तो बड़ा अलमिया होगा ये। तो देखने वालों को ज़रा बताएं कि एक तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें हैं कहाँ पे, क्या करें, गवर्नमेंट क्या करे, हम लोग क्या करें एज ए कम्युनिटी, आप एज अ सोशल वर्कर क्या ऐसा करें। इस तरह के प्रोग्राम्स में, या कोई भी मेरे साथ कर रहा हो, हम किस तरह इस चीज़ को हाईलाइट इफ़ेक्टिवली करें कि हम किसी हद तक एड्रेस कर सकें इन इश्यूज़ को जो हमारे ऊपर हक है इस चीज़ बिल्कुल का। सही। ये आपने बहुत प्यारी बात की कि हमारे ऊपर ये हक है, ये हमारे ऊपर हक है और इस हक को अदा करना हमारा फ़र्ज़ जी है। बिल्कुल हमारा ऐसा। फ़र्ज़ है। देखिए, मेरे नज़र में पाकिस्तान की यूथ जो है, इसका दो सबसे बड़े मसले हैं, नहीं ना। एक तो ये है कि इस यूथ को, हमारे यंग लोगों को सवाल करना आना चाहिए। सवाल करना आना चाहिए, सही है ना? ठीक है। ये हमारे एजुकेशन में कहीं पे भी नहीं सिखाया जाता। जवाब देना सिखाया जाता है, सवाल करना नहीं सिखाया जाता। गुड। सो दे नीड टू लर्न हाउ टू क्वेश्चन थिंग्स। ठीक है ना? ठीक है। अच्छा, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आप एक थिंकिंग माइंड रखते हैं तो खुद ब खुद आप में आ जाती है, लेकिन उसको डेवलप करना पड़ता है। सही ना? हमारे लीडरान हमसे जब कोई वादा करते हैं, हमारे घर वाले, हमारे आसपास के दोस्त, हम जो पढ़ते हैं, हम जो सुनते हैं, मीडिया जो चीज़ हमें फीड करता है, अगर हम उसको क्वेश्चन करना सीख जाएं कि इसका एजेंडा क्या है, इसके पीछे क्या मोटिव है, सही है ना, ये सच है या झूठ है। सच है। आजकल तो सच और झूठ आपस में इतना मिल गया है कि पता नहीं चलता, पता ही नहीं चलता। ठीक है ना? और कंसिस्टेंटली, लेकिन आपको अगर ये तमीज़ करना आ जाए कि सच क्या और झूठ क्या है, तो ये एक यूथ अपने लिए बहुत वो करेगी। इसके अलावा एक दूसरा जो प्रोफेशनल साइड बहुत बड़ा मसला है, वो है द लैक ऑफ कैरियर काउंसलिंग एंड वोकेशनल गाइडेंस। जो नहीं है, मैंने बड़ी फील की है, ये बिल्कुल नहीं है। आपने बिल्कुल ट्रूली, आपने राइटली आइडेंटिफाई किया है, वो नहीं है हमारे यहाँ। बच्चे पूछते हैं हाँ, कि ये करने के बाद क्या मिलेगा, कहाँ जाएं। अच्छा, एक आपने देखिए, ये बड़ी अच्छी आपने बात की। एक तो बच्चों को ये सवाल करना कि ये जो हम करते हैं, ये वो भी बहुत ही, मैं कहता हूँ, लाइवलीहुड ओरिएंटेड क्वेश्चन होता है। सही ना? ये हम कर रहे हैं, हमें जॉब मिलेगी तो कितने की मिलेगी, कहाँ मिलेगी। ठीक है ना? ये बहुत ही लाइवलीहुड वाला, बिल्कुल कि वो है, बरसरे रोजगार हो जाए। सही ना? कैरियर काउंसलिंग ये नहीं है। सही ना? कैरियर काउंसलिंग के ऊपर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे मैं ये बात रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में कैरियर काउंसलिंग के ऊपर, पॉलिसी की सतह के ऊपर सबसे अच्छा काम हमारे सिंध प्रोविंस में हुआ। ओह अच्छा। जी, आपके ये इल्म में बात नहीं होगी है। गुड। सबसे अच्छा काम सिंध प्रोविंस में हुआ, और अनफॉर्चुनेटली उसके बाद उस काम को, जिसे कहें कि रेप्लिकेट नहीं किया गया, अबेंडन कर दिया गया उसको। यहाँ पे भी। ठीक है ना? अच्छा, उसमें हुआ ये कि, अच्छा ये देखिए, कैरियर काउंसलिंग ये नहीं है कि मैं आपसे पूछूं तो आप मुझसे ये बताओ, यार तुम जो ऐसा करो, एमबीए कर लो, एमबीए में बड़ी अच्छी जॉब मिल रही है, तुम उधर चले जाना। आजकल आईटी की डुगडुगी बज रही है, बस वो चलती रहेगी, सब उधर लग गए। सही है ना? तो वो कहेंगे यार तुम कंप्यूटर साइंस कर लो, ये कर लो, उससे ये कैरियर काउंसलिंग नहीं है। कैरियर काउंसलिंग ये है कि मेरे अंदर क्या सलाहियतें मौजूद हैं, उनको परखा जाए, उनको जांचा जाए, आप मुझे गाइड करें खुद को डिस्कवर करने के लिए। बिल्कुल सही कहा। सही ना? बिल्कुल सही। जब मैं आपको डिस्कवर, अब देखिए मैं आपको मिसाल दूं,
आपने ये पाक यूथ पल्स जो स्टार्ट किया, ये आपने खुद को डिस्कवर किया। मैंने खुद को डिस्कवर किया। सही है, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। ये आपका अपना पैशन था, आपने सोचते रहे क्या करें क्या, आपने खुद को डिस्कवर, और मैं इसे बड़े मजे से करता हूँ, और बड़े मजे से करते इसलिए करता हूँ कि ये मेरा शौक है, आपका शौक, मैं करना चाहता हूँ। हाँ, सही तो कह ये रहे आपने डिस्कवर किया। एट व्हाट एज? इस वक्त आके इस वक्त आके आपने 59 पे आके ये बता देता हूँ पब्लिक को कि मुझे ज्यादा यंग समझने की जरूरत नहीं है और मुझे ज्यादा बूढ़ा भी ना समझे। हाँ, तो सही है ना, ये आपने डिस्कवर। अच्छा, फिर आप जब ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन के एमडी थे, जी हाँ, आपने हजारों लोगों को इंटरव्यू किया होगा। जी हाँ, जी हाँ। तो मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, कैरियर काउंसलिंग के मतलब कैरियर की तलाश में सरगर्दान लोग मारे फिरते हैं। देखिए, सही मशवरा भी किसी को देना एक सदका है, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, चलते फिरते हमारा दीन तो बहुत ऐसी चीज़ें सिखाता है। और अगर आप कोई ऐसा आदमी, कोई ऐसा शख्स आपसे कोई मशवरा मांगे और अगर आप वो भी ना दे सके तो सबसे बड़ी ज़्यादती है। ऐसा ही है, मशवरा अच्छा मशवरा देके किसी की ज़िंदगी को बेहतर बनाएं, किसी को आगे बढ़ने का मौका दें और उसको सही रास्ता दिखा दें कि भाई ठीक है, तो बिल्कुल सही जगह लगा हुआ है, इसी रास्ते पे चलना है। तो हमारे ये भी नहीं होता। और आपने जो बात की ना, बड़ी अच्छी बात की कि करियर काउंसलिंग में यू नीड टू इवैल्यूएट एनीवन्स स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। वो क्या कर सकता है, वो क्या किस चीज़ में ज़्यादा एक्सेल करेगा, वो रास्ता बताना उसे हम नहीं करते। हमने वो स्टीरियोटाइप टैगलाइंस बना दी हैं, इंजीनियरिंग, मेडिकल, हम उसको एक टैबलेट दे देते हैं, उसको एक टैबलेट दे देते हैं, ठीक है ना। अच्छा, फिर इसको बुनियाद बनाकर इस नीड को समझते हुए बहुत सारे, जिस तरह से जाली डॉक्टर हैं उसी तरह से बहुत सारे जो है ना वो कैरियर काउंसलर्स मार्केट में मौजूद हैं, जो आपको कोर्स बेचते हैं। आप उनके पास जाएं कि एजुकेशनल काउंसलर के तौर के ऊपर दुकानें खोली हुई हैं, आप उनके पास जाएं, भाई क्या करें, आप ऐसा करें यूके की इस यूनिवर्सिटी में ये कोर्स ले लें। तो मार्केट में तो वो हो गया, अब तो ट्रेड बन गया। ट्रेड है, सही है ना, दिस हैज बिकम इंडस्ट्री। तो उसको उससे, अब ये बात जो मेरा पहला उससे टाई अप करती है, आप उसको क्वेश्चन तो करें कि भाई मेरा यूके की फलाना यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेने से मुझे क्या फ़ायदा है और तुम्हें क्या फ़ायदा है, तुम वो बताओ जो मेरा फ़ायदा है। वो अपना फ़ायदा देखता है, वो अपना फ़ायदा देखता है, वहीं रेफर कर देगा जहाँ उसका फ़ायदा है, जहाँ उसको पैसे मिल रहे हैं। जी हाँ, ऐसा ही है, ऐसे लिंकेजेस क्रिएट की हुई हैं, लोग कर रहे हैं ये काम और बड़े मज़े से कर रहे हैं, एट द कॉस्ट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ ये जो है बच्चों को पढ़ाने के उसमें सब चलता है। और पेरेंट्स मजबूर हैं, बच्चे भी खुश हो जाते हैं कि चलो हम बाहर जा रहे हैं, लेकिन किसी को ये नहीं लगता कि जिस जगह मैं जा रहा हूँ मेरी अल्टीमेटली उससे मैं क्या गेन करूँगा, अपने मुल्क को क्या दूंगा, सोसाइटी को उसका इम्पैक्ट क्या दे पाऊँगा, ये सारी बातें हैं। तो बहरहाल, और जनाब आपकी दिल तो कर रहा है कि आपकी बातें ख़त्म ना हो और हम सुनते जाएं आपकी बातें, लेकिन चलें आगे चलते हैं। तो ये बुनियादी तौर के ऊपर हम उसको यहाँ पर वो करते हैं दो चीज़ों को, कि एक तो ये कि सवाल करने की आदत डालें, ठीक है, और दूसरी बात यह है कि खुद को डिस्कवर करें, अपने आप को डिस्कवर करें, अपने आप को पहचानें, ठीक है ना। और फिर मेरा मशवरा, आप जैसे माशाल्लाह ब्यूरोक्रेट हैं, ब्यूरोक्रेसी के लेवल के ऊपर आप जहाँ पे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ये बड़ी जैसे कहें कि उसकी वो बात है कि सिंध ने एक काम स्टार्ट किया और फिर उसको अबेंडन कर दिया। अच्छा, किस तरह के प्रोजेक्ट से अगर रिव्यू? देखिए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, उसमें हुआ क्या कि ये सिंध टेवटा, सिंध टेक्निकल वोकेशनल एंड एजुकेशन, ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट में भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो ILO के ताउन से मैंने उनके साथ काफ़ी सारा काम किया। हम लोगों ने सबसे पहले ये किया कि पहले हमने डिफ़ाइन किया कि कैरियर काउंसलिंग होती क्या है, ठीक है, और हमने इसके 3 फ्रेमवर्क्स बनाए कि कैरियर काउंसलिंग कैसे हो रही है और कैसे होनी चाहिए, ठीक है। फिर जैसे होनी चाहिए यानी स्टूडेंट को मरकज़ बनाकर काउंसलिंग होनी चाहिए, ठीक है ना, स्टूडेंट को डिस्कवरी में हेल्प देने के लिए काउंसलिंग होनी चाहिए। तो उसके लिए फिर हमने 60 से ज़्यादा टीचर्स को या जो ट्रेनर्स थे उनको हमने ट्रेन किया। 5 दिन की इंतहाई इंटेंसिव ट्रेनिंग थी, वो हमने ट्रेन किया। और उसके बाद फिर हमने ये बनाया कि एक जिस इदारे में कैरियर काउंसलिंग हो रही है, उस कैरियर काउंसलिंग में एक मॉडल कैरियर काउंसलिंग यूनिट होना चाहिए। वो यूनिट क्या करे, ये तीनों काम करके दिए। फिर हमने पॉलिसी लेवल के ऊपर गवर्नमेंट को ये एडवाइस की कि जिस तरह से आप डॉक्टर और इंजीनियर्स के प्रोफेशन को रेगुलेट करते हैं, तो ये गाइडेंस प्रोफेशनल्स, ये एक पूरी बहुत बड़ी फील्ड है।
इसको आप रेगुलेट करें, और उसके लिए आप इसमें क्वालिफ़िकेशन बनाएं। आप इसमें जिस तरह आप देखें ना, आई कैप का लाइसेंस हर एक को नहीं मिल जाता, इंजीनियर या डॉक्टर्स का लाइसेंस हर एक को नहीं मिलता, वो होना चाहिए, सही है ना। और इसमें पूरी दुनिया में काम हुआ है, हमें कोई ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, हम दूसरों से वो मॉडल अडॉप्ट कर लें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हो सका। तो ये एक चीज़ ऐसी है जिसको कि आगे लेकर चलना चाहिए। हमारे सिंध का ये एजाज़ था कि वहाँ पर ये काम हुआ, और हमारे ना यूथ पॉलिसी में, ना एजुकेशन पॉलिसी में, ना वुमेन डेवलपमेंट पॉलिसी में, ना सोशल पॉलिसीज़ में, ये आपकी 4 पॉलिसीज़ हैं ना जो नॉर्मली, हाँ, सही है ना। इन चारों पॉलिसीज़ में कैरियर काउंसलिंग का जिक्र बराए नाम है, सिर्फ दिखाने के लिए। तो ये है जो ये चीज़ें तो हाईलाइट होनी चाहिए। आपका ये जो डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस है, ये तो मैं समझता हूँ कि इससे भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। वो लोग जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो लोग जो इन सारे प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करते हैं, चलाते हैं, और जो प्रैक्टिकली यूथ के लिए, इस मुल्क के लिए कुछ कर सकते हैं, उनके लिए आप एक बड़ा रिसोर्स हैं, और आप जैसे लोग बड़ा रिसोर्स हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं समझता कि इस तरह की चीज़ें बड़ी कम होती हैं। लोग होते तो हैं लेकिन स्पॉटलाइट के नीचे नहीं आते। आप भी स्पॉटलाइट के नीचे नहीं है मेरे ख्याल से। वो मुझे आने का शौक भी नहीं है मुझे। हाँ, जाने का शौक मैं तो इसलिए कहूँगा कि स्पॉटलाइट के नीचे आए कि लोगों के लिए कुछ कर जाएं। लेकिन लोगों के हाँ इस हद तक, हाँ, इस हद तक वो स्पॉटलाइट है, आप वो ना समझे, दूसरी वाली ना समझे स्पॉटलाइट। हमारे यहाँ पे या हमारे यहाँ पे वो कहते हैं ना, खिलौना देकर बहलाया गया हूँ। यूथ को आप लैपटॉप दे देते हैं, यूथ को जो है वो मोटरसाइकिलें दे देते हैं, टैक्सी चलाने के ऊपर लगा देते हैं। थिंग्स, वी प्रोवाइड थिंग्स टू देम। ठीक है, सही है ना। इंसान जो है ना, इट इज़ मच मोर देन, चीज़ों से बहुत बढ़कर है। ह्यूमन ग्रोथ नहीं हो रही, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ नहीं हो रही, उसकी सेल्फ डिस्कवरी नहीं हो रही। सही है ना। हम ये कहते रहते हैं कि जनाब जापान के पास कुछ नहीं है, लेकिन आप उसका ह्यूमन रिसोर्स का टैलेंट देखें ना कितना है। वो भाई उसने अपने टैलेंट को ग्रूम किया, ग्रो किया, डेवलप किया, जो हम नहीं कर रहे। अनफॉर्चुनेटली हम नहीं कर रहे। तो ये चीज़ें हैं जो शादाब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस, इट्स बीन अ प्लेजर। और ये कहानी अब यहाँ ख़त्म नहीं होती, एक और सिलसिला होगा आपसे अगले किसी एपिसोड में। आपको ज़हमत देंगे, आप आएंगे और इस कहानी को थोड़ा सा आगे तक ले जाएंगे। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है? अभी तो पार्टी शुरू हुई है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बड़ी दुआएं आपके लिए, खुश रहें, जहाँ हों खुश रहें, सबके लिए दुआएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। और मैं आपके तमाम देखने वालों से, सुनने वालों से मैं कहूँगा कि इस चैनल को मज़ीद आगे बढ़ाएं। थैंक यू। और अगर उनकी कोई फरमाइश है तो वो आपको बताएं, ताकि फिर आप उसी के मुताबिक करेंगे, ज़रूर करेंगे, क्योंकि पर्पज़ इसका यही है कि यूथ को सामने लाया जाए, अच्छी कहानियाँ बताई जाएं, बुरी कहानियों को इसलिए बताएं कि ताकि आने वाले बच्चे या यूथ को उनसे कुछ सीखें। तो पर्पज़ तो यही है, और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इस मकसद में कामयाब करे, और आप जैसे दोस्त, आप जैसे स्पीकर्स हमें मिलें, ताकि हमारी बातें उन लोगों तक पहुँचें जिनको इससे फ़ायदा हो सकता है। नेक मकसद है ये, नेक मकसद जो है ये इंशाल्लाह अल्लाह इसमें बरकत डालेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।